सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे मशहूर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को कौन नहीं जानता। और कल यानी कि 5 जनवरी को उनका जन्मदिन था। इस मौके पर हम आपको दीपिका पादुकोण की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे किस्से बताएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण 38 साल की हो गई हैं। जब उनका जन्म हुआ तो वो डेनमार्क में थी और 1 साल बाद ही वो भारत आ गई थी। ये बात सभी को पता है कि उनके पिता प्रकाश पादुकोण एक बहुत बड़े इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर है, लेकिन उनकी चाहत थी कि उनकी बेटी भी एक बड़ी बैडमिंटन प्लेयर बने। वहीं दीपिका पादुकोण की माँ भी एक ट्रैवल एजेंट है। इस बीच दीपिका ने कैसे एक्टिंग का करियर चुना, चलिए इस कहानी में हम आपको बताते हैं। दीपिका जब 1 साल की थी वो भारत आ गई थी। शुरुआत से वो बहुत ही ज्यादा शाय और इंट्रोवर्ट थी। बताया जाता है कि दीपिका के दोस्त भी नहीं हुआ करते थे क्योंकि वो लोगों से बात करने में झिझकती थी। ऐसे में दीपिका ने कुछ सालों बाद ही एक्टिंग को अपना करियर चुना था। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। दीपिका ने एक किस्सा सुनाया था कि जब वो केवल 16 साल की थी तो उन्हें एक मशहूर ब्रांड लिवाइस की जीन्स चाहिए थी, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस जीन्स को खरीद सके। लेकिन जब वो 16 साल की हुई तो उनके फादर ने उनके बर्थडे पर वो जीन्स दिलाई। और ताज्जुब की बात यह है कि आज उसी इंटरनेशनल ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण है। ये बात उन्होंने जब बताई जब लिवाइस ने उन्हें पहला ब्रांड एम्बेसडर चुना था। आपको बता दें कि दीपिका पहली ऐसी एक्ट्रेस है लिवाइस की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है इंडिया से। देखा जाए तो दीपिका पादुकोण ने 2004 में अपना एक्टिंग का करियर शुरू किया था। उन्होंने साबुन के एड में काम करना शुरू किया था और जब उन्होंने एक साबुन के एड में 2004 में काम किया तो इसके बाद उन्होंने लगातार बहुत से एड्स में काम किया। इसके बाद ही दीपिका पादुकोण धीरे धीरे मॉडलिंग की लाइन में भी उतरती चली गई। मॉडलिंग में भी उन्होंने बहुत अच्छी चीजें हासिल की। इसी बीच दीपिका पादुकोण ज्वेलरी डिजाइनिंग का भी काम किया करती थी। ज्वेलरी डिजाइनिंग के वक्त उनके मेंटोर ने उनसे कहा कि ऐश्वर्या राय के बाद उन्होंने किसी दूसरी लड़की का फ्रेश चेहरा देखा है तो वो दीपिका पादुकोण है, और उनके मेंटोर ने उन्हें एक्टिंग या कहें मॉडलिंग लाइन में डालने की कोशिश की, जिसके बाद दीपिका धीरे धीरे मॉडलिंग लाइन में भी गई। और इसके बाद उनका कुछ सालों बाद ही हिमेश रेशमिया के साथ एक गाना आया जो कि ब्लॉकबस्टर हो गया। हर कोई दीपिका का चेहरा पसंद कर रहा था हिमेश रेशमिया के साथ, जिसके बाद फराह खान एक फ्रेश चेहरा अपनी नई मूवी न्यू ईयर के लिए ढूंढ रही थी। मलाइका अरोड़ा ने एक एजेंसी से बात की और एजेंसी ने दीपिका पादुकोण का नाम दिया। तो फराह खान ने अपनी नई मूवी न्यू ईयर के लिए एक नई चेहरा ढूंढने की तलाश की और उन्होंने दीपिका पादुकोण को चूज किया। लेकिन इसी बीच उन्होंने या कहें फराह खान ने ओम शांति ओम पर काम करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने न्यू ईयर को छोड़कर ओम शांति ओम में दीपिका को चूज करना चाहा और जिसके बाद दीपिका ने शाहरुख खान के साथ काम किया और लोगों को दीपिका पादुकोण इतनी पसंद आई कि जिसके बाद दीपिका पादुकोण ने पीछे मुड़कर उस मूवी के बाद कभी नहीं देखा। देखा जाए तो शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि दीपिका पादुकोण सबसे मशहूर और कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस है। कंट्रोवर्शियल इसलिए क्योंकि बहुत सी कंट्रोवर्सी में दीपिका अधिकतर फंस जाती हैं। जवान से लेकर पठान या कहें कॉफी विद करण में उनकी कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी सामने आई जिसके बाद दीपिका काफी फंसती हुई नजर आई। दीपिका पादुकोण बीच में डिप्रेशन में भी चली गई थी। एंजाइटी अटैक्स उन्हें आया करते थे, जिसके बाद उन्होंने एक संस्था भी शुरू की जो लोगों को फ्री एडवाइस देती है कि कैसे डिप्रेशन से बाहर निकला जा सकता है। दीपिका खुल के अपने डिप्रेशन और एंजाइटी की बात सभी प्लेटफॉर्म पर करती नजर आती हैं। हाल ही में कॉफी विद करण पर जब वो अपने हस्बैंड के साथ गई तो उन्होंने कुछ ऐसी बात बोल दी जिसके बाद उनके मीम्स भी वायरल होने लगे। तो देखा जाए तो दीपिका भारत की मशहूर एक्ट्रेस तो है, लेकिन कंट्रोवर्शियल भी बहुत ज़्यादा है। उनके आए दिन किस्से मीडिया में चलते रहते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको दीपिका पादुकोण की सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगती है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।